ओम श्री राधे गोविंदाय नमः। आपका भगवत गीता जीवन की सारथी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए हम भगवत गीता के अध्याय 2 की ओर बढ़ते हैं। आगे संजय कहते हैं, श्री कृष्ण ने उस प्रकार करुणामय होकर अश्रुपूरित नेत्रों वाले उस दुखी अर्जुन से यह वाक्य कहा। हे अर्जुन, तुम्हें इस असमय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ है? ऐसा आचरण शेष पुरुषों द्वारा करने योग्य नहीं है, बल्कि ऐसा आचरण तुम्हें स्वर्ग से गिराने वाला और अपयश देने वाला है। यहाँ अर्जुन को ऐसे समय अपनों को देखकर मोह जागृत हो गया, जबकि अर्जुन के सामर्थ्य को देखकर ही अनेक योद्धागण पांडवों के पक्ष में युद्ध करने को तैयार हुए हैं। यहाँ भगवान अर्जुन की मनोस्थिति को स्पष्ट देख रहे हैं कि अर्जुन इस समय युद्ध के लिए खड़े इन स्वजनों को देखकर दया के भाव से नहीं, बल्कि मोह के भाव से ग्रसित हुआ है। दया कभी भी अपने पराये को देखकर नहीं दिखाई जाती, बल्कि दया का भाव तो जीव मात्र के प्रति समदृष्टि से होना चाहिए, तभी वह दया है। अर्जुन ने तो इसके पूर्व अनेक युद्धों में अनेक योद्धाओं का वध किया था, तब उसका दया भाव कहाँ चला गया था, क्योंकि तब उसके सामने युद्ध में कोई अपना नहीं खड़ा था। श्री भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, यदि तू अपने क्षत्रिय धर्म का पालन भी करता है तो मृत्यु उपरांत तुझे निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्योंकि तब तूने अपने धर्म का पालन किया होगा। किंतु तेरा असमय इस प्रकार मोहग्रस्त होकर अपने धर्म का पालन न करना तुझे स्वर्ग से तो गिरा ही देगा, तुझे जीवन भर का अपयश देने वाला भी होगा। आगे श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम इस प्रकार नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तुझे यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप अर्जुन, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए तैयार हो जा। अर्जुन कहते हैं, हे शत्रुनाशक कृष्ण, मैं रणभूमि में दोनों ही पूजनीय भीष्म पितामह और गुरु द्रोण के विरुद्ध बाणों से कैसे युद्ध करूंगा, क्योंकि मैं इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न खाना भी अपने लिए कल्याणकारक समझता हूँ। किंतु इन गुरुजनों की हत्या करके इनके रक्त से सने हुए अर्थ और काम रूपी भोगों को ही आखिरकार इस लोक में मैं भोगूंगा। यहाँ अर्जुन को अपने इन स्वजनों के मोह की रस्सी ने जकड़ लिया है, जिसके कारण वह स्वधर्म भूलकर सन्यासी तक बनने को तैयार है। वह इन महानुभावों को पूजनीय मानता आया है। वह सोचता है कि जिन गुरुजनों ने मुझे श्रेष्ठ धनुर्धर बनाया और जीवन पर्यंत प्रेम व स्नेह दिया, ऐसे भीष्म पितामह व गुरु द्रोण का वध करके मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ। इन पर शस्त्र उठाने से अच्छा तो मैं अपना पेट भिक्षा में मिले अन्न से भरूं। भिक्षा में मिली रोटी कम से कम इन महानुभावों के रक्त से तो सनी नहीं होगी। इन महानुभावों की हत्या करके मैं पर्याप्त धन अर्जित करके अपनी कामनाओं की पूर्ति तो कर सकता हूँ, किंतु ऐसी भोग पूर्ति से क्या लाभ जिन भोगों में मेरे और अपने गुरुजनों का रक्त लगा हो। हम तो यह भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए क्या उचित है। क्या हम उन पर विजय प्राप्त कर लें या वे लोग हम पर विजय प्राप्त कर लें। जिन लोगों को मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र मुकाबले में हमारे सामने खड़े हैं। अज्ञान जनित कायरता रूपी दोषों से अभिभूत स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में अनभिज्ञ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो मेरे लिए कल्याणकारक हो वह निश्चय करके मुझसे कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरणागत हूँ, इसलिए मुझे उपदेश दीजिए। यहाँ अर्जुन एक उत्तम शिष्य है, जिसके कारण स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी तक बनने को तैयार हो गए।
श्री भगवान को तो पहले ही पता था कि युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व ही अर्जुन मोह से ग्रस्त हो जाएगा, तब उसे मेरे परामर्श की आवश्यकता होगी। यह वही समय है जब अर्जुन स्वयं इस बात को श्री भगवान के सामने स्वीकार कर रहा है कि वह इस समय अज्ञान व कायरता से ग्रसित है, जिसके कारण उसका विवेक सोया हुआ है और वह निर्णय नहीं कर पा रहा कि क्या उचित है और क्या अनुचित। किंतु यहाँ पर अर्जुन का एक बहुत ही अच्छा गुण सामने आ रहा है, और वह यह है कि वह इस समय अपनी कमजोर मनोस्थिति को स्वीकार कर रहा है। वह श्री भगवान की योग्यता से भली भांति परिचित है। वैसे तो वह श्री कृष्ण को अपना मित्र ही मानता आया था, किंतु वह इस समय यह जानता है कि इस समय उसे मित्र की सलाह की आवश्यकता नहीं, बल्कि एक गुरु के उपदेश की आवश्यकता है। वह श्री भगवान के प्रति पूर्ण शरणागत होकर एक शिष्य के रूप में उनसे आग्रह करता है कि जो मेरे लिए कल्याणकारी हो वह उचित प्रकार से मुझसे कहिए। एक उत्तम शिष्य वही है जो अर्जुन के समान याचक बनकर अपने गुरु के पास अपने कल्याण का मार्ग बताने का आग्रह करता है। गुरु से अपने कल्याण का मार्ग प्राप्त करने के लिए अहंकार की मुट्ठी को खोलकर समर्पण की अंजुलि बनानी होती है। अहंकार की मुट्ठी को यदि गंगा जल में डालकर हाथ बाहर निकालोगे तो आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। यदि समर्पण की अंजुलि डालकर गंगा जल में हाथ बाहर निकालोगे तो गंगा जल भी हाथ आएगा और उसका पान करके उसे ग्रहण भी कर सकोगे। सद्गुरु के पास तो ज्ञान की गंगा बह रही है। आज हमें भी अर्जुन के समान भगवान श्री कृष्ण के सामने शरणागत होकर भगवान के बताए भगवत गीता के मार्ग का अनुसरण करना होगा, और तब भगवान हमारे भी जीवन के सारथी बनकर हमारे लिए सही मार्ग प्रशस्त करेंगे, जिसके पश्चात हमारे जीवन में अखंड आनंद, प्रेम, शांति व संतोष आ जाएगा। पृथ्वी पर निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य और देवताओं का राज्य पाकर भी मैं वह उपाय नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कहकर अर्जुन मौन हो गए। भगवान श्री कृष्ण उपदेश करते हैं, हे अर्जुन, तू बात तो पंडितों के समान कर रहा है, किंतु तू शोक न करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक कर रहा है। ज्ञानी जन न तो मृत के लिए शोक करते हैं न ही जीवित के लिए। यहाँ भगवान भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, कर्ण व कौरवों के लिए कह रहे हैं कि ये लोग शोक करने योग्य नहीं हैं, क्योंकि इन्हीं भीष्म, द्रोणाचार्य ने द्रौपदी के वस्त्र हरण के प्रयास पर भरी सभा में उस समय मौन धारण कर लिया था, और दुर्योधन ने द्रौपदी को देखकर अपनी जंघा पीटी थी। वह दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र हरण का प्रयास किया था। वहीं कर्ण ने भी द्रौपदी को अपमानजनक शब्द कहे थे। यही नहीं, इन कौरवों ने भीम को बचपन में जहर भी दे दिया था, और तो और इन्हीं कौरवों ने तुम पांडवों को तुम्हारी माता समेत वारणाव्रत में जिंदा जला देने का भी प्रयास किया था। क्या ऐसे अधर्मी लोगों की मृत्यु का शोक करने की आवश्यकता है? ऐसा नहीं है कि मैं किसी काल में नहीं था या तुम किसी काल में नहीं थे, अथवा ये राजा लोग किसी काल में नहीं थे, और न ही ऐसा है इससे आगे भी हम लोग नहीं रहेंगे। इसलिए विवेकी जन न तो मृत के प्रति शोक करते हैं न ही जीवित के प्रति, क्योंकि जिस प्रकार जीवात्मा के शरीर में शरीर की बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था होती है, उसी प्रकार जीवात्मा को अन्य शरीरों की प्राप्ति होने पर उसमें धीर पुरुष मोहित नहीं होता। श्री भगवान अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तुझे जो अपने नेत्रों से जो पंच महाभूत पृथ्वी, जल, वायु,
अग्नि व आकाश से बना हुआ स्थूल शरीर दिखाई दे रहा है, ये सत्य स्वरूप नहीं है। हमारा वास्तविक स्वरूप तो वह है जो हमारे शरीर के भीतर जीवात्मा के रूप में वास करता है। ये जीवात्मा सदा से थी, सदा से है और सदा रहेगी। इस जीवात्मा ने जो यह स्थूल शरीर धारण कर रखा है, उस शरीर को अपनी जीवन यात्रा में आयु की अलग अलग अवस्थाओं से शरीर धारण करना पड़ता है। कभी बचपन, कभी युवा अवस्था, तो कभी वृद्धावस्था। यहाँ जीवात्मा द्वारा धारण शरीर के आकार में तो परिवर्तन होता है, किंतु जीवात्मा वैसा का वैसा ही बना रहता है। वह ना तो बचपन की अवस्था को प्राप्त होता है, न जवान होता है, न ही वृद्ध होता है। ज्ञानी जन इस सत्य को भली भांति जानते हैं कि शरीर के मारे जाने पर ये जीवात्मा नहीं मारा जाता, बल्कि नए शरीर को धारण कर लेता है, क्योंकि ये जीवात्मा सनातन व अविनाशी है। इसलिए वो शरीर के मारे जाने पर विचलित नहीं होते जो ज्ञानी जन होते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे कुंती पुत्र, इंद्रियों और विषयों के संयोग तो सुख दुख व सर्दी गर्मी उत्पन्न करने वाले होते हैं। ये निश्चय ही उत्पन्न होने वाले, विनाशशील और सदा न रहने वाले हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू उनको सहन कर। इस मनुष्य देह में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जिनके अपने अपने 5 विषय होते हैं, जिससे वह इस सारे संसार का अनुभव करता है। आँख इंद्रिय द्वारा देखता है, कर्ण इंद्रिय द्वारा सुनता है, नाक इंद्रिय द्वारा सूंघता है, जीभ इंद्रिय द्वारा स्वाद लेता है, त्वचा इंद्रिय द्वारा स्पर्श का अनुभव करता है। इस प्रकार आँख का विषय दृश्य, कान का विषय आवाज, नाक का विषय गंध, जीभ का विषय स्वाद और त्वचा का विषय स्पर्श है। आँखें सुंदर रूप, कान मधुर आवाज, नाक मोहक सुगंध, जीभ स्वादिष्ट पकवान और त्वचा कोमल स्पर्श पाने को व्याकुल रहती है। परंतु यह आवश्यक नहीं कि जीव को उसके मन, स्वभाव व रुचि के अनुकूल ही इंद्रिय विषयों की प्राप्ति हो जाए। हो सकता है आँखें कुरूप दर्शन कर लें, कान कर्कश ध्वनि सुनने लगें, नाक में कहीं से दुर्गंध आने लगे, जीभ को बेस्वाद पदार्थ का सेवन करना पड़े और इस त्वचा को कष्ट देने वाला स्पर्श मिलने लगे। ये इंद्रियां और उनके विषयों के संयोग तो उत्पन्न होने वाला सुख एक निश्चित अवधि के लिए होने वाला है, उसके बाद वह सुख कम होने लगता है और कुछ समय के बाद पूरे तरीके से समाप्त हो जाता है। मान लीजिए हमें खीर बहुत अच्छी लगती है, तो एक कटोरी खीर हमें अच्छी लगेगी, दूसरी कटोरी खीर भी हम खा जाएंगे और फिर जब हमें तीसरी कटोरी खीर जबरदस्ती खिलाई जाएगी तो हमारा सुख कम होने लगेगा और चौथी कटोरी खीर के बाद तो दुख ही होने लगेगा। इस प्रकार उदाहरण से स्पष्ट है कि सांसारिक भोग विषय व इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न सुख सदा रहने वाला नहीं है। श्री भगवान कहते हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ, जो ज्ञानी जन इन इंद्रियों व उनके विषयों के संयोग से उत्पन्न सुख दुख समान भाव रहते हुए विचलित नहीं होते, वे उस सदा रहने वाले अक्षय आनंद अमृत को प्राप्त करने के योग्य होते हैं। यहाँ भगवान उस आनंद की बात कर रहे हैं जो सदा रहने वाला है, जो अक्षय है और जो अमृत स्वरूप है। इस अक्षय आनंद अमृत का उपदेश भगवान आगे आने वाले श्लोकों में करते हैं, जिसे सांख्य योग या ज्ञान योग कहा जाता है। श्री भगवान कहते हैं, असत वस्तु का तो अस्तित्व ही नहीं है और सत वस्तु का अभाव नहीं है। इस प्रकार दोनों का ही स्वरूप तत्व ज्ञानी पुरुषों के द्वारा देखा गया है। तत्वज्ञानी पुरुषों के द्वारा इस संपूर्ण संसार का रूप स्पष्ट रूप से देखा गया है।
संसार की सृष्टि से पूर्व जब कुछ नहीं था तो एकमात्र परम चेतना परमात्मा ही था। उस परम ब्रह्म सर्वशक्तिमान परमात्मा ने संकल्प किया, एको हम बहुश्यामि, अर्थात मैं एक से अनेक हो जाऊं। उस परम ब्रह्म परमात्मा ने सबसे पहले स्वयं से अपनी सृजनात्मक शक्ति का सृजन किया। उस सृजनात्मक शक्ति ने योग माया का, फिर योग माया ने त्रिगुणात्मक प्रकृति का सृजन किया, जो सत, रज और तम 3 गुणों से युक्त थी। उसके बाद कालांतर में प्रकृति में महतत्व की उत्पत्ति हुई, जिसे बुद्धि कहते हैं, और आगे चलकर बुद्धि से अहंकार की उत्पत्ति हुई। इसके पश्चात पंच महाभूतों अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के 5 सूक्ष्म शरीर शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध की उत्पत्ति हुई, जिन्हें पंच तन्मात्राएं कहते हैं। शब्द आकाश का, स्पर्श वायु की, रूप अग्नि का, रस जल का, गंध पृथ्वी का सूक्ष्म अर्थात अदृश्य शरीर है। फिर क्रमशः आकाश, वायु, अग्नि, जल व पृथ्वी के रूप में 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई। उपरोक्त समस्त तत्वों के योग से संसार व उसमें रहने वाले जीवों का सृजन हुआ। संसार में जितने भी प्राणी हैं उसमें परमात्मा का अंश रूप जीवात्मा वास करता है। यह जो संपूर्ण अनंत ब्रह्मांड है, यह मुख्यतः 2 प्रकार का है। प्रथम सत स्वरूप और द्वितीय असत स्वरूप। ये जो संसार और इसमें रहने वाले शरीरधारी प्राणी हमें नेत्रों से दिखाई पड़ते हैं, यह सभी असत वस्तुएं ही हैं, क्योंकि असत उसे कहा जाता है जो नाशवान है। सत तो उसे कहा जाता है जिसका अस्तित्व काल की प्रत्येक अवस्था अर्थात वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों कालों में होता है। सत का अस्तित्व सनातन, नित्य, अखंड, अपरिवर्तनशील, अजन्मा और अविनाशी है। आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा ये सब उस सत्स्वरूप के ही पर्यायवाची हैं, जिसका कभी अभाव नहीं होता। तत्वज्ञानी पुरुषों के द्वारा सत और असत दोनों को ही स्वरूप से देखने के दिव्य नेत्र होते हैं। तत्वज्ञानी के पास यदि मिश्री आती है तो भी वह उसे अपनी दिव्य दृष्टि से देखता है। वह मिश्री को न देखकर उसके पीछे के कारण चीनी को देखता है, फिर चीनी के पीछे के कारण गन्ने के रस को देखता है, फिर रस के पीछे के कारण को वो गन्ने के पौधे को देखता है, फिर वो गन्ने के पौधे के पीछे के कारण वो पृथ्वी को देखता है, फिर वो देखता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति जल से, जल की उत्पत्ति अग्नि से, अग्नि की उत्पत्ति वायु से और वायु की उत्पत्ति आकाश से हुई है। अब वो आगे देखता है कि आकाश की उत्पत्ति 5 तन्मात्राओं अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध से हुई है। 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति अहम तत्व से, अहम तत्व की उत्पत्ति मह तत्व से अर्थात बुद्धि से और मह तत्व की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। प्रकृति की उत्पत्ति माया से, माया की उत्पत्ति रचनात्मक योग शक्ति से और योग शक्ति की उत्पत्ति परमात्मा से हुई है। इस प्रकार परमात्मा ही अंतिम सत्य व हर उत्पत्ति का मौलिक कारण है। यही तत्वज्ञानी की दिव्य दृष्टि है, जिसने मिश्री में भी उपस्थित परम कारण परमात्मा के दर्शन कर लिए। आगे श्री भगवान कहते हैं, नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह समस्त सृष्टि जगत व्याप्त है। इस अक्षय आत्मसत्ता का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यहाँ भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि इस संपूर्ण जगत में सब जगह आत्मा की ही सत्ता है।
जिसे ब्रह्म व परमात्मा भी कहा जाता है। इस आत्मसत्ता को कोई भी मार नहीं सकता। इस अविनाशी, प्रमाण द्वारा सिद्ध न होने वाली नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए भी हे अर्जुन, तू युद्ध कर। जीवात्मा कभी मारा नहीं जा सकता, इसलिए वो अविनाशी है और इसे किसी भी प्रमाण द्वारा बताया नहीं जा सकता है। इस जीवात्मा के सब शरीर नाशवान हैं, क्योंकि जो जन्मता है उसकी मृत्यु निश्चित है। ऐसा जानकर भी तुझे युद्ध करना चाहिए। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरने वाला समझता है, वे दोनों ही सत्य को नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। श्री भगवान के कहने का तात्पर्य है, यह आत्मा कोई भी कर्म नहीं करता, क्योंकि वह तो दृष्टा साक्षी आत्मा मात्र है, जिसको कोई भी मार नहीं सकता, न ही ये स्वयं किसी के द्वारा मारा ही जा सकता है, क्योंकि ये तो अविनाशी परम चेतना है। यहाँ आत्मा का तात्पर्य मैं, अर्थात वह शक्ति जिससे यह संपूर्ण शरीर चलता है, बैठता है, देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, वह स्वाद लेता है। यही हमारा वास्तविक परिचय है। यही मैं हूँ, यही तुम हो, यही हम सब हैं। यह आत्मा न तो कभी जन्मता है, न कभी मरता है, और एक बार उत्पन्न होकर अस्तित्व स्वरूप दिखता तो है, क्योंकि यह आत्मा अजन्मा, नित्य, सदा रहने वाला, सनातन व पुरातन है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी यह नष्ट नहीं होता। हे पार्थ, जो इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और क्षय शून्य जानता है, वह पुरुष किस प्रकार किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। भगवान का तात्पर्य स्पष्ट है। जो ज्ञानी पुरुष ये जानता है कि ये आत्मा का कभी नाश होने वाला नहीं है, ये सदा बना रहने वाला है, कभी भी जन्म लेने वाला, कभी भी न जन्म लेने वाला और कभी भी कम न होने वाला है, वह न तो किसी को मरवाता है और न ही किसी के द्वारा मरता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को धारण करता है। साथियों, हम वास्तव में स्वयं को नहीं जानते, जिसके कारण हम जीवात्मा स्वरूप नए शरीर धारण करते हैं। हमारा शरीर 3 स्तरों में बटा हुआ है। पहला, स्थूल शरीर, ये 5 महाभूतों का बना होता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल व पृथ्वी। इसका जन्म होता है, यह बदलता है और अंत में नष्ट हो जाता है। दूसरा है सूक्ष्म शरीर, ये 19 तत्वों से बना होता है। इसमें सबसे पहले आता है अंतःकरण, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त व अहंकार आते हैं। मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निर्णय करती है, चित्त में पुराने अनुभव, विचार व संस्कार रहते हैं। अहंकार में मैं का भाव होता है कि मैं करता हूँ। सूक्ष्म शरीर में दूसरी श्रेणी आती है पंच ज्ञानेंद्रियों की। पंच ज्ञानेंद्रियां यानी देखने, सुनने, सूंघने, स्वाद व स्पर्श करने की, जिससे ज्ञान होता है। सूक्ष्म शरीर की तीसरी श्रेणी है 5 कर्मेंद्रियां, जिससे हम बोलने, पकड़ने, चलने, मल विसर्जन करने व प्रजनन का कार्य करते हैं। सूक्ष्म शरीर की चौथी श्रेणी है पंच प्राण, अर्थात जीवन ऊर्जा, अर्थात वह जीवन ऊर्जा जिन्हें प्राण, अपान, समान, उदान व व्यान कहते हैं। इसके बाद आता है
तीसरा कारण शरीर, यह सबसे सूक्ष्म और गूढ़ शरीर है। यह अविद्या का शरीर है जो हमें इस अज्ञान में रखता है कि मैं शरीर हूँ, मैं जीव हूँ। इसमें सभी संस्कार, कर्मों के बीज और पूर्व जन्म की वासनाएं संग्रहित रहती हैं। जब आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है तब यही कारण शरीर नष्ट हो जाता है। श्री भगवान कहते हैं, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और न ही वायु इसे सुखा सकती है। यहाँ श्री भगवान आत्मा व शरीर का भेद स्पष्ट कर रहे हैं कि जो कट जाए, जल जाए, गल जाए और सूख जाए, वो मैं अर्थात आत्मा नहीं हो सकता, वह तो शरीर मात्र ही होता है। श्री भगवान ये भी कह रहे हैं, यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। श्री भगवान ये पहले ही बता चुके हैं कि ये आत्मा नित्य और सनातन है, किंतु भगवान यहाँ आत्मा के सर्वव्यापी होने को भी बता रहे हैं, जिसका तात्पर्य है कि इस सृष्टि में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ ये आत्मा नहीं है। भगवान के इस उद्घोष से ये भी स्पष्ट होता है कि आत्मा और परमात्मा में कोई भी भेद नहीं है। इस बात को छांदोग्य उपनिषद में भी कहा गया है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, जिसका अर्थ है यह संपूर्ण जगत वास्तव में ब्रह्म ही है। इस कारण भगवान आत्मा के सर्वव्यापी गुण को बता रहे हैं। इसके साथ ही आत्मा को स्थिर और अचल भी बता रहे हैं, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि ये आत्मा न तो कहीं आता है और न ही कहीं जाता है। श्री भगवान कहते हैं, यह आत्मा शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है, न ही इस आत्मा का चिंतन किया जा सकता है, और यह आत्मा विकार रहित भी कहा जाता है। अतः हे अर्जुन, इस आत्मा को इस प्रकार से जानते हुए भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जीवन में हमारे द्वारा किसी भी पदार्थ का वर्णन हमारी इंद्रियों के द्वारा किया जाता है, किंतु आत्मा का वर्णन इंद्रियों की अनुभव क्षमता से बाहर का विषय है। आत्मा ही वास्तव में परमात्मा है, और ये परमात्मा व्यक्ति नहीं बल्कि शक्ति है। साथ ही ये आत्मा विकार रहित भी है, क्योंकि इसका कोई आकार, रूप, रंग आदि नहीं होता, जिसके कारण इसमें कोई परिवर्तन भी नहीं किया जा सकता। हे बड़ी भुजाओं वाले अर्जुन, यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला और सदा मरने वाला भी समझते हो, तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। ऐसा जानते हुए भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। हे भारत, ये सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और केवल जीवन काल में ही प्रकट है, और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या चिंता करना। श्री भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि जन्म से पहले जीवात्मा अप्रकट अवस्था में होता है, और जैसे ही जीवात्मा को प्रकृति द्वारा उचित अवसर व वातावरण प्राप्त हो जाता है, वह जीवात्मा शरीर धारण कर लेता है, और मृत्यु के पश्चात पुनः उसका शरीर पंच महाभूत पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु व आकाश में मिल जाता है, जिससे वह पुनः अप्रकट अवस्था को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार प्रकृति से प्राप्त तत्वों का प्रकृति में ही लय हो जाता है। न कुछ घटता है, न कुछ बढ़ता है, न कुछ जन्मता है, न कुछ मरता है, सिर्फ रूपांतरण ही होता है। यह प्रतीति वैसे ही है जैसे सागर में फेन, लहरें, बुलबुले आदि रूप कुछ समय के लिए दिखाई तो देते हैं और कुछ समय के बाद पुनः सागर में लय हो जाते हैं। यही बात
वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने भी कही थी कि सब कुछ ऊर्जा मात्र है। ये ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, मात्र रूपांतरित ही होती है। श्री भगवान आगे कहते हैं, कोई एक महात्मा ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसे ही कोई दूसरा महात्मा आश्चर्य की भांति इसको तत्व से बताता है, और अन्य कोई व्यक्ति इस आत्मा के तत्व ज्ञान को आश्चर्य की भांति सुनता है, और फिर बहुत से तो सुनकर भी इस आत्मा को जान नहीं पाते। आत्मा के प्रमुख आध्यात्मिक गुण हैं। पहला गुण है शुद्धता, प्योरिटी। आत्मा पूर्णतः शुद्ध होती है, उसमें कोई भी पाप या दोष नहीं होता। आत्मा पाप पुण्य से परे होती है, और पाप और पुण्य तो शरीर और मन के स्तर पर होते हैं। आत्मा का दूसरा गुण है चेतना, अर्थात कॉन्शियसनेस। आत्मा चेतन है, अर्थात उसमें जानने, समझने और अनुभव करने की शक्ति है। शरीर तो निर्जीव है, लेकिन आत्मा के कारण वह जीवित प्रतीत होता है। आत्मा का तीसरा गुण है नित्यत्व। आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, यह नित्य है, सदा रहने वाली है। आत्मा का चौथा गुण है शांति। आत्मा का मूल स्वभाव शांत और स्थिर है। जब आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होती है, तब मन और जीवन में पूर्ण शांति की अनुभूति होती है। पांचवा आत्मा का गुण है आनंद, आनंद स्वरूप। बाह्य सुख तो क्षणिक होते हैं, पर आत्मा का आनंद स्थायी और अंतः प्रेरित होता है। आत्मा का छठा गुण है ज्ञान स्वरूपता। आत्मा ज्ञानमयी है, वह सच्चे ज्ञान का स्रोत है। जब व्यक्ति आत्मा से जुड़ता है, तब उसमें विवेक और सच्चे निर्णय की क्षमता जागृत होती है। आत्मा का सातवां गुण है निरपेक्षता, अर्थात डिटैचमेंट। आत्मा किसी भी वस्तु, संबंध या परिस्थिति से बंधी नहीं होती। यह शरीर, मन और संसार से अलग एक स्वतंत्र सत्ता है। आत्मा का आठवां गुण है स्वतंत्रता। आत्मा किसी बाह्य वस्तु या व्यक्ति पर निर्भर नहीं होती। यह स्वतंत्र, स्वयं प्रकाशित और आत्मनिर्भर होती है। आत्मा का नौवां गुण है समत्व। आत्मा के स्तर पर सबके प्रति समान दृष्टि होती है। वहाँ न राग होता है न द्वेष। यह समता भाव ही आत्मा का गुण है। आत्मा का 10वां गुण है दिव्यता, डिविनिटी। आत्मा ईश्वर का अंश है, इस कारण उसमें दिव्यता का गुण अंतर्निहित है। हम इन आत्मा के गुणों को कैसे अनुभव कर सकते हैं? इसको अनुभव करने के लिए हमें ध्यान, आत्मचिंतन, सद्ग्रंथों का अध्ययन, सत्संग और गुरु का सानिध्य और निष्काम सेवा करने की आवश्यकता पड़ती है। इस आत्मा का अनुभव इंद्रिय, मन व बुद्धि द्वारा नहीं किया जा सकता, जिसके कारण इसे नेत्रों द्वारा देखा भी नहीं जा सकता, क्योंकि यह अचिंत्य है। जिस साधक पर सद्गुरु भगवान की कृपा हो जाती है, वह आत्मा को देख सकता है, किंतु यहाँ आत्मा को देखना नेत्रों द्वारा देखना न होकर आत्मा द्वारा आत्मा में ही देखना है। आत्मज्ञानी विद्वान इसे बड़े ही आश्चर्य के साथ अपने आत्म अनुभव से तत्व ज्ञान का वर्णन करता है, और दूसरा व्यक्ति तत्व ज्ञान को बड़े ही आश्चर्य से सुनता है, और अनेकों तो सुनकर भी इस तत्व ज्ञान को समझ नहीं पाते। श्री भगवान का आगे कहते हैं, हे भारत, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है। इस कारण
तुम सारे प्राणियों के लिए शोक करने के योग्य नहीं हो तथा अपने क्षत्रिय धर्म को देखकर भी तू भय करने के योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युद्ध के अतिरिक्त क्षत्रिय के लिए अन्य कुछ भी कल्याणकारी नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त खुले हुए स्वर्ग के द्वार की तरह इस प्रकार के धर्म युद्ध भाग्यवान क्षत्रिय को ही प्राप्त होते हैं। किंतु यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं लड़ेगा तो निज धर्म व कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा तथा सभी लोग भी तेरी अनंत काल तक अपकीर्ति का गान करते रहेंगे। और सम्मानित व्यक्ति के लिए तो अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। यह संपूर्ण सृष्टि ही धर्म पालन से चल रही है। सूर्य यदि अपने ताप धर्म, जल यदि अपने रस धर्म, बादल यदि अपने वर्षा धर्म, नदी यदि अपने प्रवाह धर्म, चांद यदि अपने शीतलता धर्म का पालन नहीं करेगा तो यह संपूर्ण सृष्टि का संचालन ही रुक जाएगा और ये समाप्त हो जाएगी। इसलिए अपने स्वधर्म का पालन करना भी सभी के लिए अनिवार्य है। यही धर्म का स्वरूप भी है। महारथी लोग भी तुम्हें भय के कारण युद्ध से हटा हुआ समझेंगे और उन लोगों की दृष्टि में तुम सम्मानित होकर भी तुच्छता को प्राप्त होगे। तुम्हारे शत्रुजन भी तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचन कहेंगे और उससे अधिक दुख और क्या होगा। श्री भगवान अर्जुन को उसका सम्मान स्मरण कराकर यह बता रहे हैं कि तेरे लिए इस प्रकार शस्त्रों का त्याग करना उचित नहीं है। तू अब तक जिन महारथियों के बीच सम्मान का पात्र था वे ही तुझे कायर समझेंगे और तेरा शौर्य और ऐश्वर्य धूल में मिल जाएगा। वे सभी तुझे युद्ध से भागा हुआ भगौड़ा ही कहेंगे। स्वधर्म से मुंह फेर लेने के कारण देवता, ऋषिगण और आने वाली पीढ़ियां तुम्हारी बहुत प्रकार से निंदा करेंगे, जिससे तेरा बड़ा ही अपयश होगा जो बड़े दीर्घ काल तक रहेगा। हे कुंती पुत्र, यदि तू युद्ध में मारा भी जाता है तो भी तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी और यदि विजय होता है तो इस पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसलिए तू युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय होकर खड़ा हो जा। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर उसके पश्चात युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तुझे पाप नहीं लगेगा। सुख से वही सुखी होता है जो सुख को ज्यादा महत्व देता है। दुख से भी वही दुखी होता है जो दुख को ज्यादा महत्व देता है। किंतु जो आत्म आनंद की स्थिति में होते हैं वे ना तो दुख को महत्व देते हैं और ना ही सुख को, बल्कि वो मध्य की स्थिति में रहते हैं। सार ये है कि दुख आए तो आए, उसका स्वागत किया जाए, एक अतिथि की तरह। दुख के सामने मुस्कुराते रहो तो वह दुख भी कहेगा कि ये ज्यादा भाव नहीं दे रहा है। वह दुख भी आपसे हाथ जोड़कर कहेगा तो फिर हम चलते हैं। उस समय आप मुस्कुराते हुए उससे पूछो, बस रुकना नहीं? वो दुख कहेगा, नहीं बस अब हम जा रहे हैं। तो आप कहना, ठीक है पधारो। फिर आने के लिए भी कहने की जरूरत नहीं है। दुख आए तो ये दुख की मर्जी, किंतु दुख का होना ये हमारी मर्जी है। वास्तव में मनुष्य को कोई कर्म नहीं बांधता, बल्कि मनुष्य का कर्ता अभिमान वह कर्म फल में आसक्ति ही उसे बांधती है, जिससे वह सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय के द्वंद्व में जीवन पर्यंत फंसा रहता है। ऐसा वह अज्ञान के कारण करता है और वह स्वयं के यथार्थ स्वरूप आत्मा को नहीं जान पाता। सांख्य योग में आत्मा कर्ता नहीं कहा गया है, बल्कि वह चेतना स्वरूप दृष्टा साक्षी आत्मा कहा गया है। जिस प्रकार फूल की सुगंध को देखा नहीं जा सकता है किंतु नासिका द्वारा अनुभव किया जा सकता है,
उसी प्रकार आत्मा को भी देखा नहीं जा सकता है, किंतु आत्मा को आत्मा के द्वारा अनुभव श्री सद्गुरु श्री भगवान की कृपा द्वारा किया जा सकता है। श्री भगवान सद्गुरु की कृपा भी तभी होती है जब साधक स्वयं को शरीर, मन व बुद्धि समेत उनके चरणों में समर्पित कर देता है और पूर्ण शरणागत हो जाता है। हे पार्थ, अब तक जो कुछ ज्ञान मैंने तुझे दिया था वह ज्ञान योग के विषय में था, और अब तू इसे कर्म योग के विषय में सुन, जिससे युक्त तेरी बुद्धि कर्म बंधन को भली भांति त्याग देगी। इस कर्म योग में जो भी कर्म तेरे द्वारा किया जाएगा उसके बीज का नाश भी नहीं होगा, और उल्टा उसका फल स्वरूप दोष भी नहीं लगेगा। ऐसा कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन कर देने पर तू जन्म मृत्यु रूपी महान भय से भी मुक्त हो जाएगा। हमारे पास दो मार्ग हैं। पहला कि हम स्वयं को कर्ता माने कि करने वाला मैं हूं, तो हमें कर्मों का भोक्ता भी बनना पड़ेगा, और तब हमें हमारे कर्मों के अनुसार पाप पुण्य की प्राप्ति भी होगी, और हम कर्म बंधन में भी बंधेंगे, जिसके कारण हमें अपने प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख भी भोगना पड़ेगा। दूसरा मार्ग है स्वयं को दृष्टा साक्षी आत्मा अकर्ता स्वरूप माने, जिससे हम कर्ता नहीं बनेंगे तो हम भोक्ता भी नहीं बनेंगे। जब हम इन कर्मों को प्रकृति द्वारा किया हुआ मानेंगे तो ना तो पाप की उत्पत्ति होगी और ना ही पुण्य की। इस प्रकार किया हुआ कर्म व उसका फल परमात्मा को समर्पित रहता है, जिससे कोई कर्म बंधन भी उत्पन्न नहीं होता और कर्म के बीज का भी नाश नहीं होता। ऐसा कर्म योगी मोक्ष के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ता जाता है। इसी कारण श्री भगवान कह रहे हैं, कर्म योग में मोक्ष के बीज का भी नाश नहीं होता, और उल्टा वह पाप पुण्य के दोषों से भी बचा रहता है। आगे श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसे कर्मयोगी की निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन साकाम मनुष्यों की बुद्धि निश्चय ही अनेक भेद वाली और अनंत होती है। यहाँ भगवान निष्काम कर्मयोगी की बात कर रहे हैं, जिसने फल की कामना का त्याग तो कर ही दिया है, साथ ही कर्म फल व कर्म भी ईश्वर को समर्पित कर दिए हैं। ऐसा कर्म वो योगी यही मानता है कि वह कुछ नहीं करता, बल्कि ईश्वर की प्रेरणा से जो कार्य उसे मिलते जाते हैं वह ईश्वर की आज्ञा समझकर करता जाता है। ऐसे कर्मयोगी की बुद्धि स्थिर होती है, जबकि साकाम कर्ता अभिमानी पुरुष की बुद्धि अनेक संशयों से भरी होती है। हे अर्जुन, जो लोग भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो वेदों में वर्णित कर्म फल में ही आसक्त हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, जिनके लिए स्वर्ग से बढ़कर अन्य कोई वस्तु है ही नहीं, वे वेदों में वर्णित शोभा युक्त क्रियाओं का वर्णन करते हैं कि जिसमें साकाम कर्म द्वारा भोग व ऐश्वर्य का वर्णन किया गया है। ऐसे प्राणियों का चित्त भोग व ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हो गया है, और ऐसे पुरुषों की एकमात्र परमात्मा में बुद्धि स्थिर नहीं रहती। कुछ मनुष्य ऐसे भी हैं जो वेदों के वास्तविक तात्पर्य का वर्णन न करके उन वैदिक कर्म कांडों के फलों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं, जो स्वर्ग जैसे भोग ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं और जो पाप पुण्य का बंधन उत्पन्न करने वाले हैं। ऐसे वेद प्रतिपादक उन अविवेकी अस्थिर बुद्धि वाले मनुष्यों से स्वर्ग व उनके भोग ऐश्वर्य प्राप्त होने वाले विविध उपाय करवाते हैं, जिससे साकामी मनुष्य उनकी अलंकारमय भाषा में फंस जाते हैं और परमात्मा से दूर हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य
वास्तविक आत्मिक आनंद स्वरूप परमानंद की अनुभूति नहीं कर पाते। इसलिए ऐसे मनुष्य समत्व कर्म योग का आचरण नहीं कर पाते और संसार चक्र में भटकते रहते हैं। हे अर्जुन, ये वेद तीन गुणों अर्थात सत, रज व तम तथा उनसे प्राप्त होने वाले भोगों व उनके साधनों का प्रतिपादन करते हैं। इसलिए तू उन भोगों में अनासक्त होकर हर शोक द्वंद्व से रहित होकर नित्य स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जा तथा योग क्षेम की आशा त्याग कर स्वाधीन अंतःकरण वाला हो जा। प्रत्येक मनुष्य में सत, रज व तम ये तीन गुण पाए जाते हैं, किंतु प्रत्येक मनुष्य में इनकी मात्रा अलग अलग होती है, जिसके प्रभाव में आकर ये जीवन व्यवहार करते हैं। सतोगुणी मनुष्य शांत, विनम्र, सदाचारी और संतुलित होता है। रजोगुणी मनुष्य महत्वाकांक्षी, लालची, असंतोषी, अहंकारी और सुख दुख के द्वंद्वों में फंसा रहता है। और तमोगुणी मनुष्य आलस, निद्रा, शोक, हिंसा, स्वार्थ व अविवेक से ग्रस्त रहता है। वेद इन्हीं तीन गुणों व इनसे प्राप्त होने वाले भोगों व उनके साधन का मार्ग बताते हैं। श्री भगवान के अनुसार तू इन तीन गुणों से परे हो जा अर्थात गुणातीत हो जा और अनासक्त व सुख दुख के द्वंद्वों से मुक्त होकर नित्य स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जा। साथ ही तू जो प्राप्त नहीं कर पाया है उसे प्राप्त करने की इच्छा का भी त्याग कर दे और जो कुछ भी तेरे पास है उसका रक्षण करने का प्रयास भी त्याग कर आत्मावान हो जा। श्री भगवान कहते हैं, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जैसे छोटे जलाशय का मनुष्य की दृष्टि में जितना कम महत्व रह जाता है, वैसा ही महत्व ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का वेदों में रह जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को अत्यंत मीठे जल से परिपूर्ण जलाशय की प्राप्ति हो जाती है तो वो कुएं को कोई महत्व नहीं देता। उसी प्रकार जिस ज्ञानी को परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो वह सर्वथा पूर्ण काम और नित्य तृप्त हो जाता है, जिसके कारण उसकी वैदिक काम्य साधनों में कोई रुचि नहीं रह जाती। ऐसा ज्ञानी पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। ऐसा ज्ञानी कहता है, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरी चेतना पर जमी कामना की धूल हट गई है, जिससे मेरे अस्तित्व पर छाया समस्त अंधकार गायब हो गया है और मुझे अपने वास्तविक प्रकाश में आत्मस्वरूप का बोध हो गया है और मुझे यह ज्ञात हो गया है कि मैं आत्मस्वरूप आपका ही अंश हूँ। आप पूर्ण हैं, आप ही समस्त जीवों में आत्मस्वरूप रूप से विद्यमान है। आपसे ही जो आत्मा निकली है वह भी पूर्ण है, क्योंकि वह आपका ही स्वरूप है। यह आत्मा आप जैसे पूर्ण से निकलने के कारण ही पूर्ण है और आपसे निकलने के बाद भी आपकी पूर्णता यथावत विद्यमान रहती है। यह वैसा ही है जैसे एक चुंबक अपने संपर्क में आने वाले अनेक लौह खंडों को अपने चुंबकत्व का गुण दे देता है, फिर भी उसके चुंबकत्व के गुण में कोई कमी नहीं आती। वैसे ही हम जब शरणागत होकर परमात्मा के संपर्क में आते हैं तो हमारे अंदर भी वही आत्मा परमात्मा का अंश बनकर चमकने लगता है। हम जीवात्मा से आत्मा बन जाते हैं और पूर्ण हो जाते हैं। श्री भगवान आगे कहते हैं, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, कर्मों के फलों में कभी भी नहीं। इसलिए तू कर्म फल में आसक्त ना हो और न ही तेरा कर्म न करने में ही आसक्ति है। यदि तू स्वयं को कर्ता भी मानता है तो भी कर्म करना ही तेरे अधिकार में है। उस
कर्म से तेरे लक्ष्य की प्राप्ति होगी या नहीं, ये तेरे अधिकार में नहीं है। कर्ता अभिमानी के कर्म का फल तो उसे उसके प्रारब्ध व संचित कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह कर्म अवश्य करे, क्योंकि कर्म से ही उसका प्रारब्ध बनता है। स्वयं को एक अकर्ता, दृष्टा, साक्षी आत्मा मानने वाला योगी का प्रारब्ध तो परमात्मा स्वयं लिखता है, जबकि कर्ता अभिमानी का प्रारब्ध उसके द्वारा किए हुए कर्मों के अनुसार लिखा जाता है। हे धनंजय, तू योग में स्थित होकर आसक्ति को त्याग कर सफलता और असफलता में समान बुद्धि रखते हुए कर्म कर। सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि, प्रशंसा निंदा जैसे सभी जीवन अनुभवों में मन को स्थिर, शांत और संभाव में रखना ही समत्व योग है। हे धनंजय, बुद्धि योग अर्थात समत्व बुद्धि से रहित कर्म बहुत ही हीन है, इसलिए तू बुद्धि योग का आश्रय ले। फल की कामना करने वाले लोग वास्तव में कृपण, निम्न बुद्धि वाले होते हैं। समबुद्धि वाला मनुष्य इस जीवन में पुण्य और पाप दोनों का ही त्याग कर देता है। इसलिए तू योग में लग जा, क्योंकि योग ही कर्मों में कुशलता है। बुद्धि योग से युक्त ज्ञानी पुरुष कर्मों के फलों को त्याग कर जन्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और उस परम शांति रूप परम पद को प्राप्त करते हैं, जो सर्वथा निर्लिप्त और रोग रहित है। जब तेरी बुद्धि मोह के कीचड़ को पार कर जाएगी, तब तू श्रवण योग्य और जो कुछ सुना है उन सब से वैराग्य को प्राप्त होगा। जब तेरी बुद्धि श्रुतियों की विरोधाभासी बातों से विचलित नहीं होंगी और वह अचल व स्थिर हो जाएगी, तब तू समाधि में स्थित होकर सच्चे योग को प्राप्त करेगा। अर्जुन ने कहा, हे केशव, जो पुरुष स्थित प्रज्ञ अर्थात स्थिर बुद्धि वाला हो गया है, उसकी भाषा क्या होती है, वह कैसे बैठता है, कैसे चलता है और कैसे व्यवहार करता है। श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जब मनुष्य मन में उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं का पूर्ण रूप से त्याग कर देता है और आत्मा में ही आत्मा से संतुष्ट रहने लगता है, तभी वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जो पुरुष दुखों में व्याकुल नहीं होता और सुखों में आसक्त नहीं होता, जो राग, भय और क्रोध से रहित है, वही स्थिर बुद्धि मुनि स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जो पुरुष हर स्थान पर आसक्ति रहित है और शुभ अथवा अशुभ वस्तु प्राप्त होने पर न तो आनंदित होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर कही जाती है। जिस समय यह पुरुष अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से वैसे ही हटा लेता है जैसे कछुआ अपने अंगों को चारों ओर से संकोच कर लेता है। हे कुंती पुत्र, संयम में लगे हुए बुद्धिमान पुरुष का भी मन बलवान और चंचल इंद्रियां जबरदस्ती अपनी ओर खींच लेती हैं। जो पुरुष इन सभी इंद्रियों को वश में करके मुझ भगवान में ही एकनिष्ठ होकर स्थित रहता है, उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। जब मनुष्य विषयों का चिंतन करता है तो उन विषयों में आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से कामना और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। मोह से स्मृति भ्रम होता है और स्मृति भ्रंश से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। आंतरिक शांति की प्राप्ति से मनुष्य के सभी दुखों का नाश हो जाता है और जब मन प्रसन्न होता है तब उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जिसका मन ईश्वर से नहीं जुड़ा है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती।
ऐसे व्यक्ति में ना तो ध्यान भावना होती है और न ही ध्यानहीन व्यक्ति को शांति मिलती है। जहाँ शांति नहीं वहाँ सुख कैसे हो सकता है। जब मनुष्य की इंद्रियां भोगों के पीछे भागती हैं और मन उनका अनुसरण करता है, तब वे इंद्रियां उसकी बुद्धि को उसी प्रकार नष्ट कर देती हैं जैसे जल में बहती नाव को डगमगाकर हवा दूर ले जाती है। जो मन इंद्रियों के पीछे भागता है वह बुद्धि और विवेक को नष्ट कर देता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन की दिशा को खो देता है, जैसे पानी में नाव तूफान में भटक जाती है, उसी प्रकार। इसलिए हे महाबाहु अर्जुन, जिसकी भी सभी इंद्रियां उसके विषयों से सर्वथा वश में हैं, उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। जो समय सभी प्राणियों के लिए रात्रि के समान है, वह समय संयमी पुरुष के लिए जागने का होता है, और जिसमें सभी प्राणी जागते हैं वह समय उस ज्ञानी पुरुष के लिए रात्रि के समान होता है। यहाँ सामान्य व्यक्ति के लिए आत्मा, मोक्ष, वैराग्य बिल्कुल अंधकार के समान होते हैं। वे लोग केवल इंद्रिय सुख, धन, पद, परिवार में ही लिप्त रहते हैं। यही आध्यात्मिक अज्ञान की रात है। लेकिन उसी रात में संयमी पुरुष जागते हैं, यानी वह आत्मिक सच्चाई को देखते हैं। वह जानते हैं कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। जैसे नदियां निरंतर जल से भरे हुए स्थिर और अचल समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार जब इच्छाएं उस स्थित प्रज्ञ व्यक्ति में प्रवेश करती हैं जो कामनाओं से रहित होता है, तब वह व्यक्ति शांत ही रहता है, कामनाओं से युक्त व्यक्ति नहीं। यहाँ स्थिर बुद्धि पुरुष की तुलना गहरे समुद्र से की गई है, जो बाहर से कितनी ही जल राशियां अर्थात इच्छाएं विषय आए, वह डोलता नहीं, ना ही उफनता है और न ही सूखता है। समुद्र निरंतर जैसे सैकड़ों नदियों का जल ग्रहण करता है, लेकिन उसकी शांति और स्थिरता बनी रहती है। वह ना तो घमंड करता है और न ही अधीर होता है। स्थित प्रज्ञ पुरुष भी वैसे ही होता है। कामनाएं उसके पास आती हैं, लेकिन वह प्रभावित नहीं होता है। भोग की वस्तुएं आती हैं, धन, सम्मान, पद, सब कुछ उसके जीवन में आता है, लेकिन वह उसमें लिप्त नहीं होता। ऐसा व्यक्ति ही असल शांति को पाता है। लेकिन जो कामनाओं का दास है, वह कभी सच्ची शांति का अनुभव नहीं कर सकता। जो पुरुष सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है और स्पृहा अर्थात लालच या आकांक्षा रहित होकर विचरण करता है, जो न ममता करता है और न ही अहंकार करता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त होता है। हे प्रार्थ, यही है ब्राह्मी स्थिति, जिसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य मोहग्रस्त नहीं होता। जो जीवन के अंत में भी इसी स्थिति में स्थित रहता है, वह ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाता है। यह स्थिति है समता की, वैराग्य की, बुद्धि की स्थिरता की, जिसे कहते हैं ब्रह्म ज्ञान में स्थित चित्त। जब हम स्वयं से प्रश्न करते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, इस प्रकार जब हम अनात्म पदार्थों का निषेध करते चले जाते हैं, तो हम अपने मूल स्वरूप तक पहुंच ही जाते हैं। इस प्रकार अनाथ पदार्थों का निषेध करते करते जब निषेध करने को कुछ नहीं रहता, तब प्रश्न उठता है कि ये निषेध करने वाला कौन है। जिसका निषेध किया गया वो तो पता चला, परंतु जिसने निषेध किया
अब उस पर चेतना केंद्रित होगी कि वो कौन है। निषेध वह कर रहा है जिसका निषेध नहीं किया जा सकता, जो हर काल हर अवस्था का साक्षी है, चाहे वह जागृत अवस्था हो या निद्रा अवस्था। जब लोग नींद से जागते हैं तो कहते हैं कि आज बहुत अच्छी नींद आई, एक भी स्वप्न नहीं देखा। इसका मतलब हुआ कि जिसने सपना देखने या न देखने का रिकॉर्ड रखा, वह साक्षी ही मेरा आत्मस्वरूप है। वही मैं हूँ, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। यही वह ब्राह्मी स्थिति है जिसे प्राप्त करते ही निर्वाण प्राप्त हो जाता है। ऐसा ब्रह्मलीन साधक जन्म मृत्यु के से परे हो जाता है। मृत्यु के बाद उसे ब्रह्म निर्वाण तो प्राप्त होता ही है, किंतु वह शरीर के रहते भी निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। वह सदा जीवन मुक्त रहता है। इसी के साथ द्वितीय अध्याय समाप्त होता है। ओम श्री राधे गोविंदाय नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।